हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। और संजय जी, स्पष्ट ये हो जाए कि आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है 2027? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, इसलिए हमने आपको कहा कि पंचायत का चुनाव हम लोग पूरे मजबूती से लड़ेंगे और वो संभवतः मार्च या अप्रैल में होगा। तो जिला पंचायत के चुनाव के बाद आपको तस्वीर साफ कर देंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो बताएंगे आपको। इंदौर का डंका बज रहा था, कहा जा रहा था कि सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उससे पूरा हैरान। और उसके बाद वहां के एक मंत्री का इस तरह से बयान। एक दिन में नहीं हुआ, ये बात हम लोगों को समझनी होगी। और मैंने तो आपके चैनल पे ही कार्यक्रम देखा, उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि महीनों की शिकायत थी, एक दिन की शिकायत नहीं थी, महीनों की शिकायत थी कि वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। उसको दूर नहीं किया गया, उस समस्या का समाधान नहीं किया गया, मौत का इंतजार करते रहे। आपने दो दृश्य देखा, एक वहाँ का स्थानीय पार्षद झूला झोल के फोटो खिंचा रहा, लोग मर रहे हैं। दूसरा दृश्य आपने देखा कि वहाँ के जो नगर विकास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कह रहे हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, फोकट के सवाल आप पूछ रहे हैं। तो ये तो अहंकार की एक पराकाष्ठा है ना, कि लोगों की मौत पे भी आपको जरा सी संवेदना नहीं है। आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस देश की जनता इनको वोट दे रही है, चुनाव जीत रहे हैं, तो इनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जिस मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर जनता घंटी बजाने पे आ जाएगी तो उनकी कंप्लीट छुट्टी कर देगी सत्ता से। जब आपकी सरकार थी, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली का प्रदूषण हुआ था। इस बार दमघोटू हवा में दिल्ली सांस लेने को मजबूर हो गई। एक्यूआई के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया गया। आप क्या? इसका राज्यवार मूल्यांकन होना चाहिए और पूरे देश को तस्वीर साफ होनी चाहिए। पंजाब ने प्रदूषण कम करने के लिए क्या भूमिका निभाई, हरियाणा ने क्या निभाई, दिल्ली सरकार ने क्या निभाई और केंद्र की सरकार ने क्या निभाई और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या निभाई। आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। पंजाब के लिए हम आंकड़ों के साथ आपके सामने बैठने को तैयार हैं कि वहाँ पर 90% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। तो अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिम्मेदारी से अपना काम कर रही होती तो आज शायद प्रदूषण के मामले में भारत की इतनी बदनामी नहीं हो रही होती। एक अंतिम सवाल, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने गलत किया, आप क्या कहें? आईपीएल की टीम को गठन करने का अधिकार कौन देता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई में कौन लोग बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी के भतीजे के लोग बैठे हुए हैं। बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में लेने से मना करता है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेने से मना क्यों नहीं करता है? ये सारे प्रश्न हैं। एक बात। दूसरी बात, झारखंड की बिजली हिंदुस्तान की चुरा के बांग्लादेश को प्रधानमंत्री जी का मित्र सप्लाई करता है, अडानी जिसका नाम है। तो अगर शाहरुख खान दोषी हैं तो अडानी क्या है? शाहरुख खान ने खिलाड़ी रख लिया, वो देशद्रोही हैं। तो प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को रख लिया है हिंदुस्तान में, तो वो क्या है? प्रधानमंत्री के लिए किस संज्ञा का आप इस्तेमाल करेंगे? तो आप बताइए ना। ये बात देवकीनंदन जी को क्यों नहीं समझ में आई? पाकिस्तान के साथ भैया, देवकीनंदन जी पे मैं टिप्पणी करने की हैसियत में नहीं हूँ। वो धरती को भी पलट सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग बड़े महान लोग हैं, उन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सरकार के बारे में टिप्पणी कर सकता तो मैं वो बोल रहा हूँ आपसे कि वो भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भैया, पाकिस्तान से जब क्रिकेट का खेल हुआ, पाकिस्तान पे जब क्रिकेट का खेल हुआ, प्रधानमंत्री जी के भतीजे ने कराया, जैसा जिसका नाम है, उस समय ये लोग कहाँ थे? इन लोगों ने क्यों नहीं सवाल उठाया? पहलगाम में हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने मैच खेला, पूरा देश उसका विरोध कर रहा था, उस पर कोई नहीं बोलता। तो आप किसी की गद्दारी और देशभक्ति का पैमाना अगर चेक करना चाहते हैं तो समान रूप से कीजिए, किसी व्यक्ति को टारगेट करके मत कीजिए, समान रूप से कीजिए। बैठिए सामने, बताइए अडानी क्या है जो हजारों करोड़ की बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, वहां से धंधा कर रहा है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या संजय जी आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है? क्या उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ आप जाएंगे, अभी सोच रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि इसका सारा जवाब मैं आपको पंचायत चुनाव के बाद दूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।